बोलते हैं बच्चा लोग? सब बढ़िया। चलो, मैं हूँ राशि हिसारिया फ्रॉम पारंगत एजुकेशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ऑल्दो ये चैप्टर जो है वो रिसेंटली ओमिट किया गया है फ्रॉम द 9th केमिस्ट्री सिलेबस, बट सेकेंड चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो डिस्कस करते हैं आज मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, कौन कौन से स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें जो है वो हम आज के पार्ट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ मैटर। मैटर जो है वो क्या होता है, और हमारी जो चैप्टर की हेडिंग है वो खुद ही बता रही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें दिखती है, सारी की सारी चीजें होती है एक टाइप का मैटर। मतलब हम ऑलमोस्ट सराउंडिंग में हमको जो जो चीजें दिखती है, हम उनको एक टाइप का मैटर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया, लेकिन मैटर की कोई क्लासिक ऑथेंटिक डेफिनेशन तो होनी चाहिए। किस बेसिस पे हम लोग मैटर को जो है वो डिफाइन करेंगे? तो बिल्कुल है, मैटर की डेफिनेशन होती है भाई ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे पार्टिकल्स जिनका एक प्रॉपर मास हो, वो किसी ना किसी टाइप का मास ऑक्यूपाई करे, एज वेल एज वो स्पेस ऑक्यूपाई करे किसी ना किसी टाइप के नेचर में। उन सारे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे कि वो होते हैं एक टाइप के मैटर। ठीक है, तो मैटर होने के लिए एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है, एनीथिंग that has a mass or occupies space are called as matter। बराबर है? ऐसी सारी चीजें जिनका एक प्रॉपर मास होगा और वो किसी ना किसी टाइप की स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे नेचर में, उन सारे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे दे आर क्लासिफाइड एज मैटर। एंशियंट पीरियड में जो भी फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था कि अर्थ पे जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, वो 5 एलिमेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 5 एलिमेंट्स? तो बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स है एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। इन 5 एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं सारे मैटर। ठीक है, ये बताया था एंशियंट फिलोसोफर ने। अब जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए, तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने इन मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में हम हर एक चीज को 2 पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ठीक है, पहला उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन कि वो एक्सटर्नली या ऊपर ही हमको दिखने में किस तरीके का दिखता है। ठीक है, और दूसरा हम लोग उसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कैसे वो रिएक्ट करता है, किस किस चीजों से वो बना हुआ है। इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 में। इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो अब हम लोग मैटर के बारे में हम लोगों ने एक चीज तो डिस्कस कर ली कि मैटर जो है वो ऐसी चीजें होती है जिनका एक प्रॉपर मास होता है और वो किसी ना किसी टाइप के स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे नेचर में। ठीक है, बट ये मैटर दिखने में होंगे कैसे? ठीक है, अभी हम लोगों ने बोला कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दिखने में मुझे मैटर किस टाइप का दिखेगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूँ, तो ये पेन जो है मुझे दिखने में काफी ज्यादा कंटिन्यूअस दिख रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो क्या ये सच में इतना ही ज्यादा कंटिन्यूअस होता है? या फिर ये, जैसे अगर मैं रेत की बात करूं, रेगिस्तान में रेत होती है, तो रेत की अगर मैं बात करूं, रेत को अगर हम मुट्ठी में लेंगे, तो मुट्ठी में लेने के बाद हमको क्या दिखते हैं? उस रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। तो मैटर का नेचर क्या कंटिन्यूअस होता है जैसा कि ये पेन दिख रही है मुझे, या फिर पार्टिकुलेट नेचर होता है? तो इस चीज में हम लोग बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? तो भाई हम लोगों ने बोला कि मैटर जो है वो छोटी छोटी चीजों से बना हुआ होता है। अब मैम आपने बोल तो दिया, इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो भाई दिखने में तो मुझे ये पेन बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस दिख रहा है, बट अगर मैं इसी पेन को अंडर द माइक्रोस्कोप विजुअलाइज करूं, तो मुझे क्या दिखेंगे? इसके पार्टिकल्स दिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में ये चीज डिस्कस करते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं वो किसी ना किसी टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी में बताई गई है कि आप क्या कीजिए, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए। ठीक है, उस ग्लास ऑफ वाटर में या फिर एक बीकर में मैंने वाटर लिया है, सपोज मैंने इस बीकर में लिया है 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब इस 50 ml वाटर को मैंने अप टू द मार्क जो है वो मार्क करके रखा है कि इस पानी में, मतलब इस बीकर में 50 ml पानी जो है वो है। ठीक है, इस 50 ml वाटर में मैं ऐड कर रही हूँ 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। क्या ऐड किया मैंने? 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सपोज अब इसके पार्टिकल्स के बेसिस पे बातें करते हैं कि भाई कैसे मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है।
तो बेसिकली मैंने ये जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये है वाटर के पार्टिकल्स। अब बेसिकली ये लिक्विड है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगी। जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो आइडियली ये पानी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए, राइज होना चाहिए, है ना। 50 ml तक हम लोगों ने मार्क किया था इसको। तो जब मैंने सॉल्ट ऐड किया मतलब मैं कोई एक दूसरी चीज जो है उसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मैं कोई दूसरी चीज उसमें ऐड कर रही हूँ तो आइडियली उसका वॉल्यूम जो है वो राइज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि हम लोग ये एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन घर में बनाते हैं, लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो ये सारी चीजों से जो है वो आप रिलेट कर सकेंगे। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी बताया गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग में हमारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उनको समझ के चैप्टर्स के कंसेप्ट जो है वो रिलेट करके पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैंने इसमें 50 ml वाटर लिया था, उसको अप टू द मार्क फिल किया मैंने। उसके बाद मैंने उसमें डाले 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। आइडियली इस पानी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए, बट वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, कहाँ कैसे नहीं बढ़ता है, तो आपको दिख रहा है कि इस ग्रीन डॉट्स के बीच में कुछ स्पेस है छोटी छोटी। ठीक है, तो ये सॉल्ट के पार्टिकल गए कहाँ, क्या ये मिले नहीं, यस ये प्रॉपरली घुले नहीं उसमें, बिल्कुल घुले थे मैम। प्रॉपरली उन्होंने एक सॉल्यूशन भी बनाया था सॉल्ट एंड वाटर का, हमको एक सॉल्यूशन भी मिला था सॉल्ट एंड वाटर का। ये पार्टिकल्स गए कहाँ, तो ये पार्टिकल्स जो है इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली इस वाटर के पार्टिकल के बीच की ये स्पेस। ठीक है, इस वाटर के पार्टिकल की बीच की ये स्पेस जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। मतलब मैंने 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाला, एक पर्टिकुलर नॉमिनल अमाउंट डाला, लेकिन फिर भी इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, इंडिकेटिंग दैट कि मैटर के पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कि वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है इन छोटी छोटी स्पेस में जाके फिट हो जाते हैं। और दूसरा, यही प्रॉपर्टी प्रूव करती है कि ये जो मैटर के पार्टिकल है इसके बीच में स्पेसेस भी प्रेजेंट होती है। अब ये स्पेसेस किस में ज्यादा होती है एंड किस में कम होती है ये हम लोग देखेंगे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले टॉपिक में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए कि भाई ये जो पार्टिकल्स है, मैटर के जो पार्टिकल्स है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिनसे मैटर जो है वो बना हुआ है। तो मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है, मैटर कैसा है, पार्टिकुलेट नेचर का है। ठीक है, और ये पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स आर इवन इतने ज्यादा स्मॉल होंगे कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने स्मॉल होते हैं। दिस कैन नॉट बी विजुअलाइज बाय नेकेड आईज, आप खुली आंखों से इन्हें विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे। तो किस में देख सकते हैं मैम, अंडर द माइक्रोस्कोप हम विजुअलाइज कर सकते हैं इन पार्टिकल्स को। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स है इनकी भी कुछ खास बात होती है। ठीक है, क्या खास बात होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो डिस्कस करते हैं अब। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की क्या खास बात होती है, पहली खास बात तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। कैसे है, मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक और चीज पे हम लोगों ने बात की थी कि ये जो मैटर के पार्टिकल है, पिछली एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर में वाटर लिया था, 50 ml वाटर में हम लोगों ने 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐड किया। आइडियली पानी का वॉल्यूम रेज होना चाहिए था बट नहीं हुआ, इंडिकेटिंग दैट कि मैटर के पार्टिकल काफी छोटे छोटे हैं। एंड दूसरी बात कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सॉल्ट के पार्टिकल कहाँ गए, उन्होंने वो छोटी छोटी स्पेसेस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली थी उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी खास बात ये होती है इन मैटर के पार्टिकल्स की कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती है ऐसा बोला जाता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि अब उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में मैंने कुछ इंक के ड्रॉपलेट जो है वो डाल दी। ठीक है, तो वो इंक जो है वो डिफ्यूज होके पूरा उस पानी का कलर चेंज कर देगी। बेसिकली अगर मैंने ब्लू कलर की इंक डाली है तो पानी का कलर थोड़े टाइम बाद आपको कैसा होता हुआ दिखेगा, पूरा पानी जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पानी जो है पहले कलरलेस था, मैंने इंक के ज्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 1 या 2 ड्रॉप्स डाले थे इंक के, 1 या 2 ड्रॉप्स भी अगर मैं ऐड कर देती हूँ इंक का,
तो मेरा पूरा का पूरा पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो पूरा का पूरा कलर जो है वो इंक का हो जाता है। तो ऐसा किस लिए हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैटर की एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल की, कि ये मैटर के जो पार्टिकल है इनमें कंटिन्यूअस मूवमेंट पाया जाता है भाई, मतलब दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ऐसा बोला जाता है कि पार्टिकल्स के, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब ये मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस में ज्यादा होता है और किस में कम होता है। अब बेसिकली ये मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट किसके कारण से है, कौन सी ऐसी चीज है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल? वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है कि अगर कोई चीज अगर वो अपनी जगह पे स्थिर है तो इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही कोई चीज मूव करना स्टार्ट कर देगी तो वो क्या पजेस करेगी अपने अंदर? काइनेटिक एनर्जी। तो इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल में मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट के कारण जब हम गैसेस की बात करें, क्योंकि गैसेस के बीच में हाई स्पेस होती है, हाई इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, तो इसलिए गैसेस के पार्टिकल क्या करते हैं, वॉल कंटेनर के वॉल पे भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दे ऑलवेज कोलाइड विथ ईच अदर, आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो हम लोगों ने क्या सीखा भाई थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर इन कंटिन्यूअस मोशन, मतलब उनमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट होती रहती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं हियर एंड देयर। ठीक है। चौथी और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल की, कि ये मैटर के पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बोल रहे हैं। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैम, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्या सच में ये चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। कैसे होती है? तो भाई मैंने आपको बोला मेरे पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है, सपोज, है नहीं एक्चुअली, बट कंसिडर कर लो कि मेरे पास जो है ये एक आयरन की रॉड है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसको तोड़ना है, बहुत ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो भी ये टूटेगी क्या? मेरे लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये आयरन की रॉड जो है, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ये मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगी इसको। ठीक है, वहीं अगर मेरे पास एक चौक का पीस है, उसको अगर आपने लोगों ने मुझे बोला मैम इसको तोड़ के दिखा दो, मैं इजीली तोड़ पाऊंगी उसको। ठीक है, इट प्रूव दैट कि मैटर के अंदर की जो कंपोजिशन है पार्टिकल्स के बीच की, तो कुछ जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड टुगेदर होते हैं कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, सो दे कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। ठीक है, वाइल कुछ कुछ एलिमेंट्स के अंदर या कुछ कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के अंदर, कुछ कुछ मैटर के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उतना ज्यादा नहीं होता है, तो दे कैन इजिली ब्रेक। ठीक है, तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की बेटा हम लोगों ने, कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में मॉडरेट होता है एंड गैसेस में सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसी टॉपिक पे, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ये टॉपिक फिर से। ठीक है, अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं भाई, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बेसिस पे एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है डिफ्यूजन। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इट इज द प्रोसेस, ये क्या है भाई, ये टाइप की प्रोसेस है ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन, अपने आप पार्टिकल जो है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे किसी दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। और आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जैसे आपने अपने घर में अगर अगरबत्ती जला रखी है, ठीक है, तो बेसिकली आपने उसको जलाया, मतलब कि आपने क्या की, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करा दी। ठीक है, पार्टिकल में, हर एक पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो मूव कर रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी स्टर करने के साथ साथ एज वेल एज, या तो अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो टेम्परेचर के साथ साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैंने इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती है उसको जलाया, जला के अपने एक कोने में रख दिया, लेकिन आप देखते हैं कि उस अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है या फिर उस इंसेंस स्टिक की जो फ्रेग्रेंस है आपको दूर तक आती है ना। साथ ही अगर आपके घर में मम्मी कुछ अच्छा बना रहे, गरम कुछ बना रहे, तो आपको हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल भी दूर तक आती है। वही अगर खाना ठंडा हो गया तो उसकी स्मेल दूर तक आती है क्या? नहीं, हमको पास जाके स्मेल लेके देखना पड़ता है, दूर तक नहीं आती है। तो दूर तक कब आएगी, जब मैटर के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होके डिफ्यूज होंगे,
तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके वजह से आती है मैटर के पार्टिकल के अंदर? इस प्रॉपर्टी के कारण कि मैटर के पार्टिकल जो है उनमें कंटिन्यूअस मोशन होता है। अगर वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनके बीच में स्पेस भी है, तो सॉलिड के पार्टिकल गैस में, गैस के पार्टिकल लिक्विड में, लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल भी गैस में इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ particles on their own। अपने आप, हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप जो मैटर के पार्टिकल है वो आपस में इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? आगे बढ़े, चलो बढ़िया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ये जो मैटर है ये कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हमको अपने सिलेबस में 3 बेसिक स्टेट्स बताई गई है मैटर की, कि मैटर जो है बेसिक 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल्दो 4th and 5th states of matter are also there but not in our syllabus। ठीक है, वैसे ही मैम ओमिटेड सिलेबस की चीजें आप पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर भी अगर 2 चीजें एक्स्ट्रा बता दी तो हम कहाँ से याद रख पाएंगे? बट चीजें याद रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आगे चल के यही चीजें जो है काम आएगी। दिस इज द बेसिक्स, क्योंकि सेकंड चैप्टर में हमको मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले बेसिक 3 ही स्टेट मैटर की, जिसमें से सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बोला था कि हम लोग इस चैप्टर में मैटर का फिजिकल नेचर डिस्कस कर रहे हैं, तो फिजिकली मुझे मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें दिखती है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैंने आपको बोला कि मुझे मेरे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें दिख रही है, सारी की सारी चीजें जो है वो है एक टाइप का मैटर। ठीक है, इतना तो हमने मान लिया मैम। अब मुझे सराउंडिंग में मेरे कौन कौन सी चीजें दिखती है? तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखती है ना। मुझे कुछ सॉलिड चीजें दिख रही है, मुझे कुछ लिक्विड चीजें दिख रही है, मुझे कुछ गैसेस चीजें दिख रही है। गैसेस ऑल्दो दिखती नहीं है लेकिन हम फील तो कर पाते हैं। हम ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये गैसेस ही है, तो हम फील कर पा रहे हैं। उसका भी एक प्रॉपर मास है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है नेचर में, तो वो भी क्या है? एक टाइप का मैटर का स्टेट है, मैटर का फॉर्म है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड स्टेट। क्या खास बात होती है सॉलिड स्टेट की? जब भी हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट, तो हमारे दिमाग के अंदर एक आता है कि भाई इसका एक फिक्स्ड शेप होगा और एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ ये पेन, तो ये पेन जो है वो एक टाइप का सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, तो इसका एक फिक्स शेप भी है। आप इसके शेप को डिफाइन कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप है। देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो अच्छे से देखिए, डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकुलर शेप है। एज वेल एज ये किसी ना किसी टाइप की स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा नेचर में। कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक टेबल है, वहां पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, और मुझे मेरी इस पेन को वहां उस टेबल पे जो है वो जगह दिलानी है, तो मुझे इसके लिए स्पेस बनानी पड़ेगी। अब स्पेस बनानी पड़ी इन द सेंस क्या, कि इसने भी एक टाइप की स्पेस ऑक्यूपाई करी। तो भाई हमारे जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, क्या होता है इनका? फिक्स्ड शेप होता है। दे possess फिक्स्ड शेप एज वेल एज फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है भाई। ठीक है, फिक्स शेप के साथ साथ फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, कैसे किस तरीके से अरेंज्ड है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में, तो भाई इसकी अरेंजमेंट हम लोग बना देते हैं कुछ ऐसी। ये एक सॉलिड ब्लॉक है, तो इस सॉलिड ब्लॉक में इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? इसका शेप हम लोगों ने बोला काफी ज्यादा फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, तो पार्टिकल्स कैसे कनेक्टेड है? पार्टिकल्स जो है वो एक के बाद एक प्रेजेंट है, एक के बाद एक लाइन में प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं विदाउट एनी इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, बिल्कुल भी किसी भी टाइप की इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं है इसके अंदर, और पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा पास में है, पास में है। अब मुझे बताओ, आपका कोई फ्रेंड है क्लास में जो कि बेस्ट फ्रेंड होगा, बेसिकली सबके होते हैं, मेरे भी थे, हम लोग भी साथ में बैठते थे, सामने भी साथ में बैठते थे, अगर पीछे बैठना है तो पीछे भी साथ में बैठते थे। तो मुझे बताओ उसके साथ आपकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी कैसे रहेगी, कब रहेगी? जब आप दोनों साथ में बैठे एक दूसरे के, या दूर दूर बैठे, एक कोने में तो दूसरा उस कोने में? साथ में जब बैठे हैं तभी बॉन्डिंग अच्छी होगी। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी।
तो वैसे ही भाई हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स है ना, ये भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स है ये भी कैसे है, काफी ज्यादा क्लोज टुगेदर है। अगर काफी ज्यादा क्लोज्ड है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होता है जो कि किसी भी पार्टिकल्स के, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को एक साथ हेल्ड टुगेदर रखता है, एक साथ एक जगह पे टुगेदर बनाए रखता है। ठीक है, जैसे उसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, यहाँ पे भी बॉन्डिंग है, बट बॉन्डिंग का कंसेप्ट बहुत लेटर हम प्रीवियस अलग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इसके लिए सिर्फ इतना समझो कि दो पार्टिकल्स के बीच में रहने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दो चीजें जो है वो अपनी एनसीईआरटी में दी होगी, या तो इंटर पार्टिकल लिखा होगा या इंटर मॉलिकुलर लिखा होगा। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कैसा होने वाला है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, आपस में क्लोज टुगेदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे। अगर दोनों को अलग करना है तो कुछ तो भी दूसरा ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तभी दोनों अलग होंगे, अदरवाइज ऐसे ही साथ में रहेंगे। अगर साथ में है तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि सॉलिड्स के बीच में, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, कैसा होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट स्पेस, क्या आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है, कुछ भी नहीं के बराबर दिख रही है। तो स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, मतलब हमको दिख रही है थोड़ी बहुत स्पेस है, ये देखो इतनी सी स्पेस है, तो इस छोटी सी स्पेस को मैं एक नाम दे देती हूँ, क्योंकि बहुत कम स्पेस है, वेरी लिटिल स्पेस आर देयर, तो इससे छोटी सी स्पेस को मैं नाम दे रही हूँ कि एक वॉइड छूट गया है, वहां एक छोटी सी खाली स्पेस छूट गई है, तो उस खाली स्पेस को हम बोल रहे हैं कि स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं बेटा, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हाईएस्ट होता है, लेकिन क्या कम होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत कम होती है भाई, बहुत ज्यादा कम होती है, वेरी लेस। ठीक है, अब ये जो हमारे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है ना, ये अपना शेप भी रिटेन करते हैं भाई, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और ऐसा बोलते भी है, ऐसा होता भी है। कैसे होता है, तो भाई ये पेन है, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक्सटर्नली फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन क्या ये अपना शेप चेंज कर दे रहा है, नहीं। हम लोगों ने बोला सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, तो वो अपना फिक्स शेप जो है वो रिटेन करते हैं भाई। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। मतलब सॉलिड्स कैसे होते हैं भाई, हमारे सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा रिजिड नेचर के होते हैं, दे कैन नॉट चेंज इट्स शेप, वो अपना शेप जो है वो रिटेन करते हैं, चेंज नहीं करते। ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए मैं लिखूंगी कि सॉलिड्स कैसे है, सॉलिड्स आर रिजिड। कैसे है भाई, ये रिजिड है, दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। ठीक है, इन इवन दो एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, even though an external force applied on it, they retain their shape. This property is called as rigidity, and our solid state of matters are rigid components. Solids कैसे होते हैं, rigid होते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा rigid होने के साथ साथ इनकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है। अब मैम ये डेंसिटी कहाँ से ला लिया, ये कौन सा टर्म है, तो भाई डेंसिटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का मास पर वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स डेंसिटी, वो होती है उसकी डेंसिटी। अब हमारे सॉलिड के तो डेंसिटी के वर्ड में ही डेंसनेस छुपा है। तो डेंसनेस मतलब ऐसे टाइप की पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होंगी जिनमें पार्टिकल्स आर वेरी डेंसली पैक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सॉलिड्स में दिख रहा है कि पार्टिकल्स आर वेरी डेंसली पैक्ड, तो सॉलिड्स की ज्यादातर डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और होती भी है। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कैसी होती है बेटा, हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी हाई होती है सॉलिड्स की। तो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड जो है वो फिक्स शेप पोजेस करते हैं, उनका फिक्स वॉल्यूम भी होता है, उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, एंड इंटर पार्टिकल स्पेसेस काफी कम होती है, स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स होती है, बहुत ही छोटी छोटी स्पेसेस होती है, एंड दे आर रिजिड, दे मेंटेन इट शेप एज वेल एज दे हैव हाई डेंसिटीज। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग ज्यादातर गैसेस के एस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं,
जो कि है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी? तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच के, मैटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को रिड्यूस करना। ठीक है, अब हम स्पेस को कैसे रिड्यूस करेंगे भाई? तो आइदर प्रेशर लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। तो प्रेशर लगा के हम लोग क्या करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, सो दैट दे कैन बी पैक्ड इन लोअर वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स के साथ ये चीजें करना जो है वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि मैम उनके पास तो स्पेसेस ही नहीं है, बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं है, स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स है। तो अगर आप उनको फोर्स भी लगाओगे तो वो स्पेस जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन कंप्रेसिबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसलिए सॉलिड्स के लिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सॉलिड्स कैसे होते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स कैसे होते हैं भैया? इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, लिक्विड यानी कि पानी। ठीक है, ये एग्जांपल्स हम लोग डेली लाइफ में होते हुए देखते हैं। मतलब पानी जो है वो फ्लूइड के फॉर्म में है, जो कि फ्लो कर सकता है, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। तो लिक्विड्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है? तो सबसे पहले तो हम इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट बना देते हैं कि हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन लिक्विड। तो भाई पार्टिकल्स जो है सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत स्पेसेस प्रेजेंट होती है लिक्विड्स के अंदर, एंड थोड़ा बहुत लिटिल बिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं जितना ज्यादा सॉलिड्स में था, क्योंकि पार्टिकल्स एकदम ही पास पास थे। इसमें थोड़े बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब मॉडरेट स्पेसेस होती है और मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स हो गए, ये हो गए लिक्विड के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा बहुत उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, तो थोड़ा बहुत मूव कर पाएंगे। तो लिक्विड्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप। क्या इनका कोई फिक्स शेप होता है क्या? नो फिक्स्ड शेप। दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। जिस भी कंटेनर में आप उनको फील करोगे वो उस कंटेनर का शेप क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी को वाटर बॉटल में फिल कर लिया, मेरी वाटर बॉटल जो है वो सिलेंड्रिकुलर शेप की है, तो उसने सिलेंड्रिकल शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। मैंने पानी को एक प्लेट में रख दिया, ठीक है, तो प्लेट का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। एक बाउल में रख दिया तो बाउल का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है भैया, ये जिस भी कंटेनर में आप उनको रखो उस कंटेनर का शेप क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन क्या फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? बिल्कुल होता है भाई। 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर ही पानी आएगा। 2 लीटर अगर भरने जाओगे तो आएगा क्या? नहीं, स्क्वीज आउट होकर बाहर गिर जाएगा ना। तो मतलब फिक्स्ड शेप तो नहीं है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का। चलो, एक प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरी तो है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है भाई इनका, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? मैं बोलूंगी गैसेस से ज्यादा, सॉलिड से कम, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट, बीच वाली स्टेट, मॉडरेट। बहुत सारे वर्ड्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं इनके लिए। तो इनके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है भाई? मॉडरेट है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस कैसी है? थोड़ी बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स के कंपैरिजन में, गैसेस के कंपैरिजन में नहीं। ठीक है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है वो ज्यादा है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस के लिए हम लिखेंगे इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मॉडरेट। ये भी कैसी है? मॉडरेट है। अब लिक्विड्स क्या रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या भाई? नहीं। मैम कैसी बात कर रहे हो, फिक्स शेप ही नहीं है तो रिजिडिटी कैसे पजेस करेंगे? तो क्या पजेस करेंगे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी लिक्विड्स के अंदर? तो लिक्विड्स के अंदर होती है भैया फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी। दे हैव द एबिलिटी और दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, वो फ्लो करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड्स कैसे होते हैं? लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी। लिक्विड्स में क्या होती है भाई, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। क्या लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल किए जा सकते हैं, कंप्रेस किए जा सकते हैं, उनकी स्पेस जो है वो कम हो सकती है? भाई बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि थोड़ा बहुत जो है कंप्रेस हो सकते हैं, बट नहीं हो सकते भाई। आप उसको कंप्रेस भी करना चाहोगे, कितना ही अंदर ढकेलना चाहोगे, वो स्क्वीज आउट होके बाहर आ जाएंगे।
ठीक है, लेकिन कंप्रेस नहीं होंगे। तो लिक्विड्स के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड जो है वो कैसे है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अनादर स्टेट ऑफ मैटर की तरफ, विच इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब भाई गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करना है हमको, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैम ये समझने की जरूरत है कि क्या गैसेस का मास होता है। बिल्कुल होता है। कैसे, तो भाई बेस्ट एग्जांपल है, आपके घर में आता है एलपीजी, जिसकी आजकल काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, जब वो एलपीजी सिलेंडर काफी ज्यादा भरा हुआ हो, मतलब उसके अंदर गैस जो है वो इनफ अमाउंट में भरी हुई है, ठीक है, तब उसको उठाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब भारी हो जाता है वो। और वहीं जब हम उसके अंदर की गैस को पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं अपने कंज्यूमिंग पर्पज के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उसके बाद वो सिलेंडर कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है लिटिल बिट वेट में। तो इसका मतलब दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट कि गैसेस आल्सो हैव अ प्रॉपर मास, मतलब इसीलिए हम गैसेस को भी एक स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर कर सकते हैं। तो गैसेस का भी एक मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लेकिन क्या कोई फिक्स शेप होता है क्या गैसेस का? नहीं। क्या कोई फिक्स वॉल्यूम होता है? नहीं। एक छोटी सी अमाउंट की गैस को मैंने छोटे डब्बे में कैप्ट किया, उसी अमाउंट की सेम अमाउंट की गैस जो है मैं बड़े कंटेनर में फिल कर देती हूँ, वो दोनों कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। उनकी ऐसी टेंडेंसी है, उनके पार्टिकल्स की ऐसी टेंडेंसी है कि भाई उनको जितनी ज्यादा स्पेस मिले, जितना खुला एटमॉस्फेयर मिले, उतना ज्यादा अच्छा है उनके लिए। ठीक है, तो गैसेस के लिए हम लिखते हैं दे आर नॉट हैविंग फिक्स्ड मास नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप। ठीक है, नॉट नो फिक्स्ड शेप, ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है इनका, ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनका। ठीक है, ना तो कोई फिक्स शेप, ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम। किस तरीके की अरेंजमेंट है गैस के पार्टिकल्स की, तो गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा फार अवे है फ्रॉम ईच अदर। अगर इतने ज्यादा दूर दूर, तुम इधर बैठे हो, तुम्हारा दोस्त उधर लास्ट में बैठा है, तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम। दोनों की बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम। अगर बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो दोनों दोनों उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर पाओगे क्या, साथ में उतना रह पाओगे क्या? तुम तो बोलोगे वो मेरे से अलग बैठ रहा है रोज जाके, तो मैं क्यों उसको फ्रेंड बनाऊं, मैं किसी दूसरे को फ्रेंड बनाऊंगा जो मेरे बाजू में बैठता है कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए गैसेस जो है, इनके बीच में दूरियां होने के कारण, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां होने के कारण, इनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल, तो क्या लिखेंगे बेटा हम, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम है। वेरी लेस मतलब इन ब्रैकेट में लिख रही हूँ नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके बीच की स्पेस की, स्पेस तो भाई काफी ज्यादा है ना? जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्पेस, क्योंकि पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक इधर है तो दूसरा उधर है। ऑक्सीजन गैस पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाई करके रखा है भाई उसने। ठीक है, तो इसीलिए गैसेस के लिए हम बोलते हैं कि गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस काफी ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर हाईएस्ट इन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होती है भाई। इनमें भी रिजिडिटी होगी क्या? अरे मैम कहाँ से, स्पेस ही इतनी ज्यादा है, रिजिडिटी कहाँ ही होगी, कोई फिक्स शेप ही नहीं है, रिजिडिटी कहाँ से होगी, तो क्या होगी, ये भी फ्लो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हवा में ही काफी सारे पार्टिकल इंटरमिक्स होके, जैसे हम लोगों ने डिफ्यूजन में डिस्कस किया था कि पार्टिकल इंटरमिक्स होके दूर तक पहुंचते हैं। मैंने अगर यहाँ परफ्यूम स्प्रे किया तो आपको दूर तक स्मेल आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो इसीलिए गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ना फिक्स शेप होता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी पजेस करेंगी, वो भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पजेस करती है। गैसेस भी फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी गैस में और लिक्विड में कॉमन है। क्वेश्चन आता है कभी कभार कि गैसेस और लिक्विड में कौन सी एक चीज जो है वो कॉमन है, दोनों जो है वो फ्लूइडिटी पजेस करते हैं। ठीक है, गैसेस ऑल्सो हैव फ्लूइडिटी, गैसेस के पास भी क्या होती है भाई, फ्लूइडिटी होती है। अब सबसे बेस्ट चीज जो कि गैसेस के लिए यूनिक है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि भाई ये सपोज इस वेसल में मैंने क्या किया, 4 गैस के मॉलिक्यूल्स लिए,
इन 4 गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। मूवेबल पिस्टन मतलब ये एक टाइप का ऐसा ढक्कन है जिसको मैं प्रेशर लगा के मूव कर सकती हूँ ऊपर या नीचे। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पिस्टन पे, इस मूवेबल पिस्टन पे ऊपर से क्या कर रही हूँ, ऊपर वाली तरफ से क्या एक्सर्ट कर रही हूँ, प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूँ। क्या एक्सर्ट करूंगी, प्रेशर। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूंगी तो गैस के पार्टिकल के बीच में तो स्पेसेस काफी ज्यादा है, उसके पास काफी ज्यादा है, तो वो कम कम स्पेस में एडजस्ट हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। तो एक्चुअल में मुझे क्या मिलेगा कि जब मैंने इनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स जो है वो और ज्यादा क्लोजली आ गए, थोड़ा बहुत पास पास आ गए। मतलब बेसिकली मैंने पार्टिकल्स को क्या कर दिया, कम से कम वॉल्यूम पे पैक कर दिया। ठीक है, इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया ना मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, रिड्यूस कर दिया। किसकी मदद से, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की मदद लगा के मैंने गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कम से कम जगह पे पैक कर दिया। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग एलपीजी। एलपीजी मतलब उसमें क्या है, पेट्रोलियम गैस है, तो पेट्रोलियम गैस को इतना ज्यादा कंप्रेस किया जाता है कि उसके पार्टिकल इतने ज्यादा क्लोजली आ जाते हैं कि वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ स्टेट्स आर ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, गैसेस को कंप्रेस कर दिया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। और गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल। क्यों हाईली कंप्रेसेबल, क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस ही इतनी अवेलेबल है। अगर स्पेसेस इतनी अवेलेबल है तो मैं क्या लिखूंगी गैसेस के लिए, गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल। ठीक है, गैसेस जो है वो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम गैसेस को छोटे से छोटे कम से कम वॉल्यूम में पैक कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी एंड गैसेस पोजेस कंप्रेसिबिलिटी। अब गैसेस की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कैसी होगी भाई गैस के पार्टिकल्स की, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है तो इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी, कम होगी, डेंसनेस कम है ना, तो इसलिए गैस की डेंसिटी कैसी होगी, गैसेस हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी भाई, बहुत कम होगी। ये पॉइंट लिक्विड में मिस हो गया था। ठीक है, लिक्विड्स की डेंसिटी कैसी होगी भाई, ये इंटरमीडिएट स्टेट है दोनों, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड के, सॉलिड एज वेल एज गैसियस के बीच का, तो इनकी डेंसिटी भी लगभग बीच की होगी। डेंसिटी भी कैसी होगी, मॉडरेट होगी। ठीक है, डेंसिटी इज मॉडरेट, डेंसिटी कैसी होगी इसकी, मॉडरेट होगी। तो बेटा समझ में आया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा वाली जो स्टेट है हमको लाइटनिंग के दौरान या इलेक्ट्रिक स्पार्क में जो है वो देखने को मिलती है, बट ऑल्दो अपने सिलेबस में वो चीज नहीं है तो अपन वो चीज डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, तुम्हारा लोड ज्यादा बढ़ाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ। ठीक है, ओके।